दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर जो कि आने वाले नेट जेआरएफ में और बेट में काफ़ी लाभदायक साबित होगा। ये स्पेशली पीजीटी, नेट जेआरएफ और बेट के लिए ये सीरीज़ है। और ये पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे स्वतंत्रता, लिबर्टी जिसको बोल रहे हैं। ये राजेश मिश्रा का बुक है जो कि स्पेशली नेट और जेआरएफ के लिए तैयार किया गया है। तो इसको हम लोग देखते हैं स्वतंत्रता के बारे में। तो आज ये पहला चैप्टर है, पहला क्लास है, तो इसको आप देख सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए, स्वतंत्रता की अवधारणा का विकास मध्य युग में हुआ। प्रारंभ में धर्म और समाज के खिलाफ स्वतंत्रता की मांग की गई थी तथा कहा गया कि समाज और धर्म व्यक्ति को पूर्णतः अपने अधीन नहीं रख सकता। कहने का मतलब कि सबसे पहले स्वतंत्रता का जो शुरुआत हुआ था, स्वतंत्रता की मांग का, वो प्रारंभ में ही मध्य युग में शुरुआत हो गया था। मतलब मिडाइवल युग में, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं मध्य युग। मध्य युग मेरे ख्याल से 712 ईस्वी से लेकर के 1857 तक को हम लोग मध्य युग बोल सकते हैं, या 1707 तक मध्य युग बोल सकते हैं। 17वीं शताब्दी तक हम लोग मध्य युग बोल सकते हैं, या फिर उससे पहले 15वीं शताब्दी तक मध्य युग बोल सकते हैं। तो स्वतंत्रता की अवधारणा का विकास जो है वो मध्य युग में हुआ। प्रारंभ में धर्म और समाज के खिलाफ स्वतंत्रता की मांग की गई तथा कहा गया कि समाज और धर्म व्यक्ति को पूर्णतः अपने अधीन नहीं रख सकता। ये था, ठीक है। उसके बाद हुआ ये कि 15वीं शताब्दी में, यहाँ से स्टार्ट कीजिए। पॉइंट नंबर 2, 15वीं व 16वीं सदी में स्वतंत्रता का तात्पर्य राजतंत्र के खिलाफ स्वतंत्रता थी। प्रारंभ में जो स्वतंत्रता स्टार्ट हुई ना, हुई थी, वो समाज के खिलाफ था स्वतंत्रता। देखिए, धर्म और समाज के खिलाफ था स्वतंत्रता, जो प्रारंभ में स्टार्ट हुई थी मध्य युग में। फिर 15वीं 16वीं सदी में जो स्टार्ट हुई स्वतंत्रता का तात्पर्य निकला कि वो राजतंत्र के खिलाफ स्वतंत्रता थी। अर्थात राजा या राज सत्ता लोगों के जीवन और विचारों को पूर्णतः नियंत्रित नहीं कर सकता था, ठीक है। फिर आया 17वीं सदी। 17वीं सदी के बाद स्वतंत्रता बहुमत तथा सरकार के विरोध में प्रकट हुई, ठीक है। इसमें यह माना गया कि बहुमत तथा सरकार लोगों के विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकते थे। सीधा सीधे मोटा मोटी बोल सकते हैं कि सबसे पहले प्रारंभ में जो स्वतंत्रता है वो धर्म और समाज के खिलाफ चालू हुआ था। लोगों को कहीं कहीं सारे, बहुत सारे धर्म में काफ़ी रूढ़िवादी चीज़ होता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं अ, जैसे कि क्या उसको बोलते हैं, रूढ़िवादी बोल सकते हैं, जिसमें एक ही प्रथा को थोपना। बहुत बहुत दिन से वो जो प्रथा चलते आ रहा है उसको रूढ़िवादी बोलते हैं, ठीक है। तो स्टेरियोटाइप इंग्लिश में जिसको बोलते हैं, रूढ़िवादी को स्टेरियोटाइप। तो सबसे पहले धर्म और समाज के खिलाफ स्वतंत्रता की मांग मांग हुई, ठीक है। उसके बाद 16वीं शताब्दी में स्वतंत्रता की मांग राजा के खिलाफ, राजतंत्र के खिलाफ हुआ। बादशाह जो कि राजा था, सत्ता पे जो कब्जा किया रहता था, उसके खिलाफ स्वतंत्रता की मांग हुई 15वीं शताब्दी में। उसके फिर 17वीं शताब्दी में जो है वो बहुमत यानी स्वतंत्रता जो है सरकार के खिलाफ और राज के खिलाफ भी मांग होने लगा, ठीक है। यह माना गया कि बहुमत तथा सरकार लोगों के विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकते, वह विचार वितरक करने की स्वतंत्रता लोगों में अंतर्निहित है, ठीक है। अब देखिए, स्वतंत्रता की परिभाषा क्या है। तो इसमें हम लोग अलग अलग विभिन्न विभिन्न विचारक के तर्क को देखेंगे कि उन विचारकों ने स्वतंत्रता को किस किस वे में कहा गया है। तो सीले, एक एक साइंटिस्ट है सीले। देखिए, पहला नंबर पर सीले के अनुसार स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है। अति शासन मतलब होता है किसी पे बहुत शासन करना, अपना बात को थोपना। तो जाहिर सी बात है उसका विलोम मतलब होता है उल्टा। विलोम का मतलब होता है वो उल्टा, यानी उस चीज़ को उल्टा, यानी वो चीज़ अगर नहीं होगा तो स्वतंत्रता होगा। तो ये सीले के अनुसार कहना था कि स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है। उसके बाद आए मैगकीन। मैगकीन के अनुसार स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं बल्कि अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव है। तो मैगकीन का कहना था ना कि स्वतंत्रता जो है ना, वो सभी तरह के प्रतिबंधों का अभाव नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप किसी पे प्रतिबंध लगा देते हैं तो उससे छुटकारा मिल गया, तो उसी को, यानी हर तरह के प्रतिबंध से छुटकारा अगर मिल जाए तो उसको स्वतंत्रता नहीं कहेंगे। कुछ कुछ प्रतिबंध से अगर जो छुटकारा मिल जाए उसको स्वतंत्रता कहेंगे। यानी इसका कहने का मतलब था कि कुछ प्रतिबंध जरूरी था और कुछ प्रतिबंध जरूरी नहीं था। तो इसलिए ये मैगकिन के अनुसार कहा गया कि स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं बल्कि अतार्किक प्रतिबंध। अतार्किक मतलब होता है जिसमें कोई तर्क ही नहीं हो। यूजलेस प्रतिबंध लगा दिया, तुमको खाना नहीं खाना है, तुमको सोना नहीं है, तुमको पानी नहीं पीना है, तो ये सब हो जाएगा अतार्किक अतार्किक प्रतिबंध, जिसका कोई तर्क ही नहीं हो। अब लेकिन तुमको प्रतिबंध लगा दिया गया, तुम चलते चलते किसी नागरिक को मार दिए, तो उस पर जब तुमको प्रतिबंध लग रहा है तो जाहिर सी बात है वो एक तर्क वाला प्रतिबंध है कि नहीं। वैसा स्वतंत्रता जिससे किसी और के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है या किसी और के स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, तो उस पर तो प्रतिबंध लगाना ही चाहिए इंसान को। तो यही मैकिन के अनुसार कहना था कि स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं बल्कि अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव है, ठीक है। जे एस मिल के अनुसार स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है। प्रतिबंधों के रूप में हर प्रतिबंध दोष है, ठीक है।
हर प्रतिबंध दोष है और लोगों को नियंत्रित करने से बेहतर उन्हें अपनी इच्छा पर छोड़ देना है। ठीक है, जेएस मिल का यही कहना था कि स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है, प्रतिबंधों के रूप में हर प्रतिबंध दोष है। ठीक है, और लोगों को नियंत्रित करने से बेहतर उन्हें अपनी इच्छा पर छोड़ देना है। इनका कहना था कि देखिए, लोगों को नियंत्रित जो करते हैं लोग अपने कंट्रोल में करना से अच्छा है कि उनको अपने जीवन जीने दीजिए। ये जेएस मिल का कहना था कि उनको जीने दीजिए अपने जीवन, उनको अपने इच्छा अनुसार को छोड़ दो। हर तरह का प्रतिबंध दोष है, कहने का मतलब है अगर स्वतंत्रता, इनका कहना था कि हर तरह का प्रतिबंध, अगर मैं कोई भी प्रतिबंध अगर आप लगा रहे हैं तो भी एक तरह से एक दोष है प्रतिबंध का। ठीक है ना, तो वो चीज़ मत कीजिए। आप क्या कीजिए कि लोगों को नियंत्रित करने से बेहतर है कि उन्हें अपनी इच्छा पर छोड़ दीजिए। ये जेएस मिल का कहना था। अब आते हैं स्वतंत्रता शब्द लैटिन शब्द लीबर, लीबर से बना। ठीक है, स्वतंत्रता शब्द जो है वो लैटिन शब्द लीबर से बना हुआ है, जिसका अर्थ है बंधनों का अभाव। ठीक है, स्वतंत्रता का विचार आधुनिक युग की देन है। ठीक है, इसमें कहता है कि स्वतंत्रता का विचार जो हुआ था, स्वतंत्रता के खिलाफ जो जो मांग उठी थी वो तो बहुत पहले ही से थे, मध्य युग से ही स्टार्ट हो गया था। लेकिन स्वतंत्रता का विचार जो आया दिमाग में का आधुनिक युग की देन है। ठीक है, यूनानी युग और मध्यकाल में यह विचार अनुपस्थित था। यानी पहले जो, देखिए इसका समझने का तर्क ये है कि पहले जो आप ये जो ऊपर लाइन में देखे हैं कि स्वतंत्रता का अवधारणा का विकास मध्य युग में हुआ, तो उस वक्त जो मध्य युग में विकास हुआ था तो उस वक्त उस स्वतंत्रता को अवधारणा को एक्चुअली स्वतंत्रता नहीं कहा जाता था। ये लोगों को पता भी नहीं था कि स्वतंत्रता होता क्या है, लेकिन हाँ उसका मांग उठ गया था। लेकिन असल यूनानी युग के बाद जो है वो क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता का विचार आधुनिक युग की देन है। जब आधुनिक युग में आया तब उसको लगा अच्छा इसको स्वतंत्रता बोलते हैं, जो हम लोग कर रहे हैं, जो हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो उस शब्द का जो नामकरण हुआ स्वतंत्रता का वो आधुनिक युग की देन है। ठीक है, यूनानी युग और मध्यकाल में यह विचार अनुपस्थित था। लियो स्ट्रॉस के अनुसार मानव जीवन में ऐसा कोई संबंध नहीं जिसमें वह दूसरों से संबंधित ना हो। ठीक है, अर्थात वह पूरी तरह से मुक्त हो। स्वतंत्रता की व्यापक भावना स्वतंत्रता पर प्रतिबंध की मांग करती है। ठीक है, यह था लियो स्ट्रॉस के अनुसार। स्वतंत्रता पर लॉक के विचार देखिए, जॉन लॉक एक तो काफ़ी एक क्या बोलते हैं प्रोमिनेंट विचारक हैं ये, स्वतंत्रता पर लॉक का विचार। तो लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा उदारवाद, उदारवाद का लिबरलिज्म जिसको बोलते हैं हम लोग, तो हु इज़ द फादर ऑफ लिबरलिज्म, उदारवाद का जनक कौन है, तो लॉक, लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इस पे, यहाँ स्वतंत्रता के उदारवादी पक्ष की व्याख्या की, जिसमें उन्होंने मानव के प्राकृतिक अधिकारों में स्वतंत्रता को शामिल किया, परंतु उन्होंने स्वतंत्रता को बहुमत के अधीन बताया। जॉन लॉक ने कहा कि स्वतंत्रता के उदारवादी पक्ष की व्याख्या की है उन्होंने, ठीक है, उदारवादी, जिसमें उन्होंने मानव के प्राकृतिक अधिकारों में स्वतंत्रता को शामिल किया। मानव का जो भी प्राकृतिक नेचुरल अधिकार है वो स्वतंत्रता उसी में आता है, लेकिन परंतु उन्होंने स्वतंत्रता को बहुमत के अधीन बताया। स्वतंत्रता पर जेएस मिल का विचार, जेएस मिल के ने स्वतंत्रता पर अपना विचार, अपनी रचना एसे ऑन लिबर्टी जो कि 1859 में लिखी गई थी, तो एसे ऑन लिबर्टी 1859 में दिया। ठीक है, कौन, जेएस मिल ने स्वतंत्रता पर अपना विचार, अपनी रचना एसे ऑन लिबर्टी 1859 में दिया। मिल की स्वतंत्रता का आशय विचार, अभिव्यक्ति और भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता से। जेएस मिल की स्वतंत्रता का आशय जो है वो विचार, अभिव्यक्ति और भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता हो, जिसमें वही एक्चुअली में स्वतंत्रता है। ये जेएस मिल का कहना है। प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा है। साथ साथ जेएस मिल का ये भी कहना है कि प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध जो है वो बुरा है। शायद हम लोग इसमें भी यहाँ पर भी देखे थे तो प्रत्येक प्रकार का जो है वो प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा है। ठीक है, व्यक्ति अपने शरीर व्यक्ति अपने शरीर व मन का स्वामी है। ठीक है, ये आज जो पॉइंट लिखा है प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा है, यानी प्रत्येक हर प्रकार का प्रतिबंध जो है बुरा है, एक्चुअली इसी पॉइंट से लिया गया। देखिए, हर प्रतिबंध दोष है और लोगों को नियंत्रित करने से बेहतर उन्हें अपनी इच्छा पर छोड़ देना है। यही चीज़ को यहाँ शॉर्ट फॉर्म में बोल दिए हैं ये, कि प्रत्येक प्रकार का जो प्रतिबंध है वो बुरा है। व्यक्ति अपने शरीर व मन का स्वामी है, ये कहने का मतलब, इसीलिए उन्होंने जेएस मिल ने कहा था कि व्यक्ति को उसकी इच्छा के अनुसार छोड़ दो। ठीक है, उसको बाधित मत करो, उसको कंट्रोल मत करो। मिल के अनुसार स्वतंत्रता को सीमित करने वाले सबसे बड़ा माध्यम बहुमत समाज है। ठीक है, देखिए, मिल के अनुसार स्वतंत्रता को सीमित करने वाला सबसे बड़ा माध्यम बहुमत समाज है, राज्य या सरकार नहीं। ठीक है ना, मिल कह रहे हैं कि कोई राज्य या कोई सरकार स्वतंत्रता को सीमित नहीं करता है। जैसे किसी एक भूभाग पे दो तरह के लोग रह रहे हैं, और जो बहुमत समाज है, जो बहुमत समाज है वही स्वतंत्रता को ये करता है, सीमित करता है। मिल के अनुसार स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है। मिल के अनुसार ये भी कहा गया है, जेएस मिल के अनुसार, कि स्वतंत्रता जो है व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है। मिल के अनुसार स्वतंत्रता सभ्यता के विकास के लिए भी आवश्यक है। स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास के साथ साथ सभ्यता का विकास के लिए भी आवश्यक है। स्वतंत्रता पर हर्बर्ट स्पेंसर का विचार, स्पेंसर स्वतंत्रता के नकारात्मक सिद्धांत के सबसे प्रबल समर्थक हैं।
कहने का मतलब क्या है, पूछ दिया कि नकारात्मक सिद्धांत का सबसे प्रबल समर्थक कौन है, तो है स्पेंसर। वह राज्य को स्वतंत्रता का विरोधी मानते हैं, ठीक है, वह राज्य को स्वतंत्रता का विरोधी मानते हैं। उनका कहना है कि राज पुलिस राज है, राज का मतलब है पुलिस राज, जिसका केवल दो कार्य है, बाहरी स्वतंत्रता पर एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो का विचार। एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो आर्थिक क्षेत्र में यथेच्छाचारी सिद्धांत का समर्थन करते थे। वे भूमि, श्रम और पूंजी पर निजी स्वामित्व चाहते हैं तथा राज्य द्वारा आर्थिक क्रियाओं के परिचालन में किसी प्रकार के हस्तक्षेप का विरोध करते हैं। स्वतंत्रता पर एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो ने यह बोला कि वे भूमि के श्रम और पूंजी पर निजी स्वामित्व चाहते हैं तथा राज्य द्वारा आर्थिक क्रियाओं के परिचालन में किसी प्रकार के हस्तक्षेप का विरोध करते हैं। यानी आर्थिक क्रियाओं में राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं। कौन? एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो। अब देखिए स्वतंत्रता का आयाम क्या क्या है। तो स्वतंत्रता के आयाम है नागरिक स्वतंत्रता, जिसको सिविल लिबर्टी बोलते हैं। बार्कर के अनुसार नागरिक स्वतंत्रता व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते प्राप्त होती है। बार्कर के अनुसार नागरिक स्वतंत्रता जो है व्यक्ति को व्यक्ति होने, चूंकि वो व्यक्ति है इस वजह से उसको प्राप्त होती है। बार्कर के अनुसार नागरिक स्वतंत्रता के निम्नलिखित पक्ष हैं। अभिव्यक्ति एवं आवागमन की स्वतंत्रता, ठीक है, अभिव्यक्ति मतलब बोलने बोलने की आज़ादी है, स्वतंत्रता है। या फिर आवागमन की स्वतंत्रता जिसको बोलते हैं। समझौते की स्वतंत्रता है। जीवन, स्वास्थ्य और शरीर को किसी भी बाह्य खतरे से मुक्त रखने की स्वतंत्रता, यह था सिविल लिबर्टी, नागरिक स्वतंत्रता, ठीक है। बार्कर के अनुसार नागरिक स्वतंत्रता व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते प्राप्त होती है। बार्कर के अनुसार नागरिक स्वतंत्रता के निम्नलिखित पक्ष हैं। तो ये जो पक्ष दिए हैं वो बार्कर नहीं दिए हैं। अभिव्यक्ति एवं आगमन की स्वतंत्रता, समझौते की स्वतंत्रता और जीवन, स्वास्थ्य और शरीर को किसी भी बाह्य खतरे से मुक्त रखने की स्वतंत्रता। अब देखिए राजनीतिक स्वतंत्रता, पॉलिटिकल लिबर्टी जिसको बोलते हैं। इसका अभिप्राय है कि मतदान एवं राजनीतिक जीवन में सहभागिता का अधिकार। रूसो के अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता का आशय जन संप्रभुता का एक अंश होना। रूसो के अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता का आशय है कि जन संप्रभुता का एक अंश होना। राजनीतिक स्वतंत्रता को उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद से मुक्ति के रूप में भी देखा जा सकता है। राजनीतिक स्वतंत्रता को हम लोग ये बोल सकते हैं कि उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद से मुक्ति के रूप में भी इसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। सामाजिक स्वतंत्रता क्या है? सामाजिक स्वतंत्रता सोशल लिबर्टी जिसको बोलते हैं। बहुमत समाज के विरुद्ध प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना ही सामाजिक स्वतंत्रता है। जाति, धर्म एवं लिंग के आधार पर भेदभाव का अभाव, जाति, धर्म एवं लिंग के नाम पर भेदभाव का अभाव, यही सामाजिक स्वतंत्रता है, ठीक है। अभाव मतलब होता है कमी, यानी जिसके अंदर जाति, धर्म एवं लिंग के आधार पर भेदभाव ना हो, तो सोशल लिबर्टी है, सामाजिक स्वतंत्रता है। आर्थिक स्वतंत्रता की बात करते हैं जिसको इकोनॉमिक लिबर्टी बोलते हैं। तो व्यक्ति को रोजगार या न्यूनतम रोजगार की सुनिश्चितता एवं समाज के अभावग्रस्त लोगों के लिए न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति, यही इकोनॉमिक लिबर्टी है। नकारात्मक स्वतंत्रता जिसको नेगेटिव लिबर्टी कहते हैं। ये नेगेटिव लिबर्टी में क्या क्या आ जाता है? तो प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा है। नेगेटिव लिबर्टी ये कहता है कि प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा है, ठीक है। जे.एस. मिल ने कहा था, यही कहा था कि प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध जो है वो बुरा है। चयन की स्वतंत्रता, ठीक है, चयन की स्वतंत्रता। निजी क्षेत्र में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप का अभाव, व्यक्ति विवेकशील है तथा व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाए। राजनीतिक वैधानिक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थकों में से देख सकते हैं, पूछता है बेथम, जे.एस. मिल, बर्लिन, फ्रीडमैन, डी टॉकविले, स्पेंसर, एडम स्मिथ, रिकार्डो, हेयक एवं नॉजिक प्रमुख है। नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थकों में बेथम है, जे.एस. मिल है, बर्लिन है, फ्रीडमैन है, डी टॉकविले है, स्पेंसर है, एडम स्मिथ है, रिकार्डो है, हेयक है एवं नॉजिक प्रमुख है। नकारात्मक स्वतंत्रता के अन्य मान्यताकारों में हॉब्स, लॉक, लॉर्ड एक्टन, कॉन्स्टेंट, एलेक्सी डी टॉकविले, माइकल ऑक्सशॉट, 9 रूढ़िवादी प्रमुख हैं। स्पेंसर के अनुसार राज्य इसलिए विद्यमान है क्योंकि समाज में अपराध विद्यमान है। यदि समाज में अपराध नहीं होगा तो राज्य की कोई आवश्यकता नहीं होगी। स्पेंसर का यह कहना है कि राज्य इसलिए विद्यमान है क्योंकि समाज में अपराध विद्यमान है। यदि समाज में अपराध नहीं होगा तो राज्य की आवश्यकता नहीं होगी। हर्बर्ट स्पेंसर की रचना मैन वर्सेस स्टेट 1884 है। तो हर्बर्ट स्पेंसर की जो रचना है वो है मैन वर्सेस स्टेट 1884 है। वॉल्टेयर के अनुसार मैं आपके विचारों से असहमत हो सकता हूँ। वॉल्टेयर ने यह कहा है कि मैं आपके विचारों से असहमत हो सकता हूँ, मैं आपके विचारों से असहमत हो सकता हूँ, लेकिन मरते दम तक आपके अभिव्यक्ति की अधिकार की रक्षा करूँगा, ठीक है।
मैं आपके विचारों से असहमत हो सकता हूँ, लेकिन मरते दम तक आपके अभिव्यक्ति के अधिकार की रक्षा करूँगा। ठीक है? कौन कहा है ये? वॉल्टेयर ने कहा है ये। किसने कहा ये? वॉल्टेयर के अनुसार ये कहा गया था। ठीक है? अब देखिए, स्वतंत्रता पर बर्लिन, जिसका पूरा नाम है ईसाइया बर्लिन का विचार। नकारात्मक स्वतंत्रता में भी ये भी आते हैं, ये भी नकारात्मक स्वतंत्रता के ही विचारक हैं। स्वतंत्रता पर बर्लिन यानी ईसाइक बर्लिन का विचार। बर्लिन की रचना टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी है, 1958 में हुआ था। और बर्लिन की कुछ और रचना है। बर्लिन की रचनाओं का कालक्रम ये था: कार्ल मार्क्स, हिज लाइफ एंड इन्वॉल्वमेंट, 1939 को प्रकाशित हुआ था। फोर एसे ऑन लिबर्टी, ये 1969 को प्रकाशित हुआ था। और विको एंड हर्डर, ये 1976 को प्रकाशित हुआ था। बर्लिन के अनुसार सकारात्मक स्वतंत्रता को आत्म उपलब्धि, आत्म नियंत्रण या आत्म साक्षात्कार के रूप में देखा जाता है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। सकारात्मक स्वतंत्रता को मानने के परिणाम स्वरूप पितृ सकारात्मक व्यवस्था का जन्म होता है। कहने का मतलब है कि सकारात्मक स्वतंत्रता को मानने के परिणाम स्वरूप पितृ सकारात्मक व्यवस्था का जन्म होता है। सकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना में सामाजिक आत्मनियंत्रण, सोशल सेल्फ कंट्रोल का विचार हो जाता है, जिसके अनुसार राज्य का हस्तक्षेप व्यक्ति की स्वतंत्रता में सहायक होता है। सकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना में सामाजिक आत्मनियंत्रण, इसको सोशल सेल्फ कंट्रोल का विस्तार हो जाता है, जिसके अनुसार राज्य का हस्तक्षेप व्यक्ति की स्वतंत्रता में सहायक होता है। बर्लिन के अनुसार सकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति राज्य का दास बन जाता है या उसके जीवन के प्रत्येक भाग पर राज्य का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं, स्वतंत्रता की परिस्थितियां है, स्वतंत्रता नहीं। जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं वह स्वतंत्रता की परिस्थितियां हैं, स्वतंत्रता नहीं। स्वतंत्रता का आशय प्रतिबंधों के अभाव से है या बंधनों के अभाव से। स्वतंत्रता पर हेयक का विचार नौ उदारवादी है। ठीक है? नोबेल पुरस्कार विजेता हेयक की प्रसिद्ध रचना का नाम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी 1960 तथा उनकी अन्य रचना लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी 1973 है। हेयक लॉक के विचारों से प्रभावित थे। हेयक जो है वो लॉक के विचारों से प्रभावित थे। स्वतंत्रता का आशय दूसरे की स्वेच्छाचारी इच्छा से स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का आशय जो है दूसरे की स्वेच्छाचारी इच्छा से स्वतंत्रता है। हेयक के अनुसार स्वतंत्रता का आशय बाध्यकारी कार्यों को प्रतिबंधित करता है। हेयक ने स्वतंत्रता का मूल अर्थ नकारात्मक माना है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता स्वतंत्रता के निम्नलिखित रूपों से भिन्न होती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है वो स्वतंत्रता के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के निम्नलिखित रूपों से भिन्न होती है। क्या है? वो है राजनीतिक स्वतंत्रता, आंतरिक स्वतंत्रता और स्वतंत्रता शक्ति के रूप में। ठीक है? ये लाइन को एक्चुअली डिफाइन कर रहा है कि हेयक के स्वतंत्रता का मूल अर्थ नकारात्मक माना है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता स्वतंत्रता के निम्नलिखित रूपों से भिन्न होती है: राजनीतिक स्वतंत्रता से, आंतरिक स्वतंत्रता से और स्वतंत्रता शक्ति के रूप में। ये तीनों चीज़ से व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो भिन्न होती है। स्वतंत्रता पर मिल्टन फ्रीडमैन, नौ उदारवादी जिसको बोलते हैं, मिल्टन फ्रीडमैन ने अपनी पुस्तक कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम 1962 में नकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। मिल्टन फ्रीडमैन ने अपनी पुस्तक कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम 1962 में नकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। स्वतंत्रता का आशय एक व्यक्ति पर उसके सहयोगी व्यक्ति द्वारा बाध्यता या बल प्रयोग का अभाव है। इनका कहना था कि स्वतंत्रता वह है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे के व्यक्ति द्वारा बाध्यता या बल प्रयोग कर रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा तो वही स्वतंत्रता है। एक व्यक्ति पर उसके सहयोगी व्यक्ति द्वारा बाध्यता या बल प्रयोग का अभाव ही स्वतंत्रता है। ये कौन कहा है? मिल्टन फ्रीडमैन ने। ये भी नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक थे। अब देखिए सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होता है, इसको मानने वाले कौन कौन है? तो सकारात्मक स्वतंत्रता जो है, सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थकों में रूसो, कांट, हिगल, ग्रीन, बोसांके, बार्कर, लास्की, लियोस्ट्रस, मैकफरसन आदि विचारकों के नाम उल्लेखनीय हैं। रूसो, कांट, हिगल, ग्रीन, बोसांके, बार्कर, लास्की, लियोस्ट्रस, मैकफरसन आदि विचारकों के नाम उल्लेखनीय हैं। रूसो ने सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया क्योंकि उनके अनुसार अपनी तात्विक इच्छा, रियल विल के अनुसार कार्य करना ही स्वतंत्रता है। रूसो ने सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया क्योंकि उनके अनुसार अपनी तात्विक इच्छा, रियल विल के अनुसार कार्य करना ही स्वतंत्रता है। हेराल्ड जोसेफ लास्की के अनुसार स्वतंत्रता के निम्नलिखित प्रकार हैं: व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता, ये जैन लास्की का दिया हुआ है। हेराल्ड जोसेफ लास्की के अनुसार। हेराल्ड जोसेफ लास्की की रचना अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स था, जो कि 1925 में लिखी गई थी। हेराल्ड जोसेफ लास्की की रचना जो है वो अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स था, 1925 में लिखा गया था। लास्की के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ ऐसी दशाओं की उपलब्धता से है जिसमें मनुष्य के विकास का सर्वोत्तम अवसर उपलब्ध हो।
अंततः इसलिए स्वतंत्रता अधिकारों से उत्पन्न होती है। लॉस्की के अनुसार बिना अधिकारों के स्वतंत्रता नहीं हो सकते, क्योंकि बिना अधिकारों के मनुष्य कानूनों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो सकता है, जो कि उसके व्यक्तियों की आवश्यकताओं से संबंधित हो। लॉस्की के अनुसार अधिकार, अवसर व उत्तरदायी सरकार स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। लॉस्की के अनुसार अधिकार, अवसर व उत्तरदायी सरकार स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। अमर्त्य सेन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डेवलपमेंट एज अ फ्रीडम 1999 में स्वतंत्रता का आशय व्यक्ति की क्षमताओं का विकास माना है। अमर्त्य सेन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डेवलपमेंट एज अ फ्रीडम 1999 में स्वतंत्रता का आशय व्यक्ति की क्षमताओं का विकास माना है। समुदायवादी विचारक चार्ल्स टेलर ने नकारात्मक स्वतंत्रता को अवसरवादी संकल्पना, अपॉर्चुनिस्ट कॉन्सेप्ट कहा। किसको? समुदायवादी विचारक चार्ल्स टेलर ने। समुदायवादी विचारक चार्ल्स टेलर ने नकारात्मक स्वतंत्रता को अवसरवादी संकल्पना, अपॉर्चुनिस्ट कॉन्सेप्ट कहा है, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता को अभ्यास की संकल्पना, एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट कहा है। अपॉर्चुनिस्ट कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो वो चार्ल्स टेलर ने दिया है। ठीक है। मैकफर्सन के अनुसार भी स्वतंत्रता सकारात्मक है। ठीक है, सब एक बार इसको फिर से देख लेते हैं इस लाइन को। सामुदायिक विचारक चार्ल्स टेलर ने नकारात्मक स्वतंत्रता को अवसरवादी संकल्पना, अपॉर्चुनिस्ट कॉन्सेप्ट कहा है, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता को अभ्यास की संकल्पना, एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट कहा है। मैकफर्सन के अनुसार भी स्वतंत्रता सकारात्मक है। ठीक है, मैकफर्सन ने स्वतंत्रता को रचनात्मक स्वतंत्रता, क्रिएटिव फ्रीडम कहा है। रूसो, हीगल व ग्रीन के विचारों में भी सकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना विद्यमान है। इनके विचार में सकारात्मक स्वतंत्रता का दार्शनिक या नैतिक अर्थ विद्यमान है। हीगल के अनुसार राज्य की आज्ञा का पालन करना ही स्वतंत्रता है। ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता उन कार्यों को करने और भोगने का नाम है जो करने और भोगने योग्य हो और जिसका समाज में अन्य व्यक्तियों के साथ साझा उपयोग किया जा सके। ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता उन कार्यों को करने और भोगने का नाम है जो करने और भोगने योग्य हों और जिसका समाज में अन्य व्यक्तियों के साथ साझा उपयोग किया जा सके। मैकफर्सन के अनुसार सकारात्मक स्वतंत्रता एक पूर्ण मानव के रूप में कार्य करने की स्वतंत्रता है। यह मानव की अपने विकास करने की शक्ति है। मैकफर्सन ने बर्लिन के स्वतंत्रता सिद्धांत की आलोचना की और कहा कि स्वतंत्रता की उदारवादी अवधारणा ने स्वतंत्रता के महत्व को ही खत्म कर दिया है। मैकफर्सन ने किसको आलोचना की? बर्लिन की। और मैकफर्सन ने बर्लिन की स्वतंत्रता के सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा कि स्वतंत्रता की उदारवादी अवधारणा ने स्वतंत्रता के महत्व को ही खत्म कर दिया है। अर्नेस्ट पार्कर के अनुसार स्वतंत्रता के निम्नलिखित 3 रूप हैं जो एक दूसरे के पूरक है: नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। वहीं हेराल्ड जोसेफ लॉस्की ने कौन कौन सी स्वतंत्रता दी थी? तो वो दी थी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक उसी तरह से अर्नेस्ट बार्कर ने राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता दिया है, लेकिन साथ साथ नागरिक स्वतंत्रता दिया है। अब देखो, अटलांटिक चार्टर में पूर्व अमेरिका राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने निम्न 4 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया है: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, भय से स्वतंत्रता और अभाव की स्वतंत्रता। बांग्लादेश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री महबूल हक ने संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट में मानव विकास की संकल्पना पर निर्माण किया और मानवीय सुरक्षा की संकल्पना का विचार दिया। इनके अनुसार भी स्वतंत्रता सकारात्मक है। स्वतंत्रता की एक हरी संकल्पना। रॉल्स व मैकलॉवेन जैसे विचारकों ने स्वतंत्रता के नकारात्मक व सकारात्मक विभाजन को अस्वीकार कर दिया। अब देखिए, मार्क्सवादी के अनुसार स्वतंत्रता क्या है। मार्क्सवादी, जो मार्क्स के आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले थे, उसी को मार्क्सवादी कहा जाता है। और सबसे पहला ही है इसमें मार्क्स, कार्ल मार्क्स। मार्क्सवादी स्वतंत्रता को मुक्ति, लिबरेशन के रूप में वर्णित करते हैं। मार्क्स जो है, मार्क्सवादी स्वतंत्रता को मुक्ति, लिबरेशन के रूप में वर्णित करते हैं। मार्क्स के अनुसार स्वतंत्रता का आशय विवशताओं का अभाव, एंड ऑफ नेसेसिटी है। 1844 की पेरिस पांडुलिपियों में मार्क्स ने यह विचार किया था। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर सबसे बड़ा प्रतिबंध आर्थिक कारणों से लगता है, ये भी मार्क्स का कहना है। पूंजीवादी समाज में व्यक्ति दोहरा जीवन जीने को विवश है। राजनीतिक नागरिक रूप से वहाँ समानता दिखाई देती है, लेकिन उत्पादन के साधनों पर तथा आर्थिक संसाधनों पर मुट्ठी भर लोगों का अधिकार होता है। सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता में विभाजन नहीं, लेकिन यदि एक चुनना हो तो सकारात्मक स्वतंत्रता को चुना जाएगा। ठीक है। हॉबर्ट मर्क्यूज, जो कि 9 मार्क्सवादी थे। व्यक्ति द्वारा तार्किक लक्ष्यों को पूरा करना ही स्वतंत्रता है। पूंजीवादी में व्यक्ति को केवल उपभोक्ता के रूप में चित्रित किया जाता है। व्यक्ति की कृत्रिम आवश्यकताएं पैदा की जाती है। हर्बर्ट मार्क्यूस ने स्पष्ट कहा कि आधुनिक पूंजीवादी युग में पूंजीवादी व्यवस्था के द्वारा वास्तविक स्वतंत्रता का जोड़ तोड़ मैनिपुलेट किया गया है। ठीक है। हर्बर्ट मार्क्यूस ने स्पष्ट कहा कि आधुनिक पूंजीवादी युग में पूंजीवादी व्यवस्था के द्वारा वास्तविक स्वतंत्रता का जोड़ तोड़ किया गया, यानी मैनिपुलेट किया गया है।
पूंजीवादी व्यवस्था में औपचारिक स्वतंत्रता इसलिए प्रदान की जाती है क्योंकि वह यह पूंजीवादी प्रभुत्व के कोई प्रत्यक्ष खतरा उत्पन्न नहीं करती। एरिक फ्रॉम ने क्या कहा है, ये भी सब मार्क्सवादी विचारक हैं। तो एरिक फ्रॉम ने कहा क्या है कि मानव जीवन भौतिक प्रबंध का दास बन गया है। उदारवाद ने मानव जीवन को मशीनीकृत या कंप्यूटरीकृत कर दिया है। स्वतंत्रता की एकीकृत संकल्पना नकारात्मक और सकारात्मक का भेद खत्म कर देती है। एक हरी संकल्पना जॉन रॉल्स ने दी है। एक हरी संकल्पना जो है स्वतंत्रता की, वो जॉन रॉल्स ने दी है। जोसेफ राज ने स्वतंत्रता को स्वायत्त स्वायत्तता का के रूप में परिभाषित किया है, स्वायत्तता के रूप में परिभाषित किया है। स्किनर ने स्वतंत्रता की गणतंत्र की संकल्पना का विचार किया है। एरिक फॉरम की रचना एस्केप फ्रॉम फ्रीडम 1941 और फियर ऑफ फ्रीडम 1942 है। ठीक है, एस्केप फ्रॉम फ्रीडम, ये एरिक फ्रॉम की रचना है, एस्केप फ्रॉम फ्रीडम और फियर ऑफ फ्रीडम। ठीक है, अब आते हैं कुछ उद्देश्यात्मक स्वतंत्रता, जिसको परपोजिव लिबर्टी बोलते हैं। समुदायवादियों के अनुसार स्वतंत्रता, चार्ल्स टेलर के अनुसार कुछ स्वतंत्रताएं ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने उद्देश्यात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया। उनके अनुसार उपासना की स्वतंत्रता आवागमन की स्वतंत्रता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उपासना की स्वतंत्रता का उद्देश्य ज़्यादा व्यापक है। कौन दिया ये? चार्ल्स टेलर ने दिया है। स्वतंत्रता एवं विधि में संबंध, स्वतंत्रता का आशय विधि के अंतर्गत स्वतंत्रता है। अंतः स्वतंत्रता और विधि एक दूसरे के विरोधी नहीं है। ठीक है, मैकिन के अनुसार स्वतंत्रता का आशय विधि के अंतर्गत स्वतंत्रता है, लेकिन यह विधि तार्किक या औचित्यपूर्ण होनी चाहिए। जॉन लॉक के अनुसार विधि के अभाव में स्वतंत्रता नहीं हो सकती। ये भी कहा गया है। स्वतंत्रता एवं विधि में संबंध यह है कि स्वतंत्रता का आशय विधि के अंतर्गत स्वतंत्रता है, लेकिन यह विधि तार्किक या औचित्यपूर्ण होनी चाहिए। जॉन लॉक के अनुसार विधि के अभाव में स्वतंत्रता नहीं हो सकती। अब ये कुछ स्वतंत्रता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। विचारक नेल्सन मंडेला ने स्वतंत्रता पर लिखा था पुस्तक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम 1995 में। आंग सांग सूकी, ये था फ्रीडम फ्रॉम फियर। देखिए, और ये जो किताब यहाँ पे है, यह फ्रीडम, ये फियर ऑफ फ्रीडम। ठीक है, उल्टा है। एस्केप फ्रॉम फ्रीडम एरिक फ्रॉम की रचना है, और फियर ऑफ फ्रीडम भी एरिक फ्रॉम की रचना है। और यहाँ है फ्रीडम फ्रॉम फियर, जो कि आंग सांग सूकी की पुस्तक। अब देखिए, अमर्त्य सेन की जो पुस्तक है वो डेवलपमेंट एज ए फ्रीडम लिखा गया था। मिल्टन फ्रीडमैन की जो बुक है उसका नाम है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। जोसेफ रॉज ने मोरलिटी ऑफ फ्रीडम लिखा है। रूसो की स्वतंत्रता की संकल्पना को बाध्यकारी स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ पैराडॉक्स भी कहा जाता है। रूसो की स्वतंत्रता की संकल्पना को बाध्यकारी स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ पैराडॉक्स भी कहा जाता है। लिबर्टी की जगह लिबरेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने का श्रेय ब्राजील के गुस्तावो क्यूरेज को जाता है, गुस्तावो क्यूरोज को। जॉन रॉल्स की स्वतंत्रता की संकल्पना को परिवार की स्वतंत्रता भी कहा जाता है। हेनरी बेंजामिन कॉन्स्टेंट ने स्वतंत्रता को प्राचीन स्वतंत्रता व आधुनिक स्वतंत्रता दो रूपों में विभाजित किया। कैरोल पैटमैन ने आधुनिक राज्य में मिलने वाली स्वतंत्रता को पुरुषवादी स्वतंत्रता कहा। कैरोल पैटमैन ने आधुनिक राज्य में मिलने वाली स्वतंत्रता को पुरुषवादी स्वतंत्रता कहा। तो यह था राजेश मिश्रा का पहला चैप्टर, जो कि हम लोग फुल्ली फोकस है नेट JRF और बेट के लिए, बिहार में जो बेट आने वाली है, तो उसके लिए हम लोग ये चीज़ पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग एक चैप्टर कंप्लीट किए हैं, और इसको बार बार रिवीजन कीजिए, तब ये याद होगा। जितना बार पढ़िएगा उतना बार ये याद होगा। तो आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।